दोस्तों, छोटे पर्दे पर हमें हमेशा ही एक बेहतरीन कहानी के साथ कितनी खूबसूरत जोड़ियां देखने को मिलती हैं, ये तो शायद ही बताने की जरूरत है। जिसकी वजह से टीवी इंडस्ट्री में नजर आने वाली जोड़ियों के लिए हमें दर्शकों में बेशुमार प्यार देखने को मिलता है। वहीं पर्दे के साथ ही रियल लाइफ में भी हमारी इंडस्ट्री में बहुत सी खूबसूरत जोड़ियां मौजूद हैं, जिन्हें दर्शक हमेशा ही खूब प्यार देते हैं। लेकिन दोस्तों, पर्दे पर भले ही जोड़ियां हमेशा ही सफल होती हों, पर रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, जिसकी वजह से लव मैरिज कर एक होने वाली टीवी इंडस्ट्री की कई जोड़ियां आज तलाक देकर एक दूसरे से अलग हो चुकी हैं। जी हाँ, और इसीलिए आज हम आपको टीवी की उन्हीं जोड़ियों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं और रूबरू होते हैं उन्हीं जोड़ियों से। नंबर 1, राजीव सेन और चारू आसोपा। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शुमार है राजीव सेन और चारू आसोपा का। बता दें, चारू आसोपा टीवी इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा रही हैं, तो वहीं राजीव सेन का टीवी इंडस्ट्री से कोई भी नाता नहीं है, पर इसके बावजूद दोनों की मुलाकात कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई, जहां कुछ मुलाकातों में इन दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा पसंद करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से साल 2019 में इन दोनों ने शादी कर अपना घर भी बसा लिया और आगे एक बेटी के माता पिता भी बने। पर बेटी के जन्म के कुछ महीनों भीतर ही इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो गई, जिसमें कभी चारू राजीव सेन पर इल्जाम लगाती रहती हैं, तो कभी इनके पति इन पर, और इस तरह इन्होंने भी शादी के महज 3 साल के भीतर ही अपने इस रिश्ते को तलाक देकर खत्म करने का फैसला ले लिया है। नंबर 2, करण मेहरा और निशा रावल। पर्दे पर एक अच्छे पति की भूमिका निभाने वाले करण मेहरा की निशा रावल के साथ भी एक समय में बेहद खूबसूरत जोड़ी देखने को मिली थी। दोनों की मुलाकात एक ही इंडस्ट्री में रहने के चलते हुई थी, जिसके बाद इन दोनों ने करीब 5 साल तक एक दूसरे को डेट किया और 2012 में शादी कर अपना घर बसा लिया, जिनकी शादी के कुछ महीनों बाद इनके घर एक बेटे ने जन्म लिया। लेकिन इसके बावजूद इन दोनों के बीच अनबन खत्म नहीं हुई। दोनों का रिश्ता धीरे धीरे काफी कमजोर होता चला गया, जिसमें निशा रावल ने इनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का इल्जाम भी लगाया था और इसीलिए 2021 में इन दोनों ने डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया। नंबर 3, जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर। करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट की जोड़ी भी टीवी की सबसे खूबसूरत जोड़ियों में से एक थी, जिनकी मुलाकात दिल मिल गए शो के दौरान हुई थी, जहां इसी शो में काम करने के दौरान दोनों के बीच काफी नजदीकियां बढ़ गयी, जिसके चलते इन्होंने साल 2012 में शादी भी रचा ली, जिनकी जोड़ी में हमेशा ही बेशुमार प्यार देखने को मिलता था। पर शादी के 2 साल के भीतर ही जब करण ने बॉलीवुड में कदम रखा और बिपाशा बासु के साथ काम किया, तो इन्होंने भी बिपाशा के लिए जेनिफर को धोखा देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से 2 साल के अंदर ही इन दोनों का भी तलाक हो गया। नंबर 4, संजीदा शेख और आमिर अली। संजीदा शेख और आमिर अली की जोड़ी दर्शकों की सबसे फेवरेट जोड़ियों में से एक रही है। दोनों की मुलाकात क्या दिल में है शो के दौरान हुई थी, जिसमें ये दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन गए थे और इसके बाद इन दोनों के बीच का प्यार इतना बढ़ गया कि साल 2012 में इन्होंने एक दूसरे से शादी करने का फैसला लिया। लेकिन शादी करने के बाद इन दोनों में वो प्यार नहीं रह गया, जिसकी वजह से शादी के 7 साल के अंदर एक बच्चे के जन्म के बावजूद इन दोनों ने साल 2019 में एक दूसरे को तलाक देकर अपने रिश्ते को बाय बाय कर दिया। नंबर 5, दीपिका कक्कड़ और रौनक सैमसन। वर्तमान में शोएब इब्राहिम के साथ बेहद खूबसूरत रिश्ते में नजर आने वाली दीपिका कक्कड़ ने भी इंडस्ट्री में आने के कुछ समय बाद ही साल 2013 में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रौनक सैमसन से शादी की थी, जिनकी शादी के कुछ समय तक तो इन दोनों का रिश्ता काफी अच्छा रहा, पर समय के बढ़ने के साथ ही इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा कंपैटिबिलिटी इश्यूज आने लगे और इसी के चलते इन दोनों ने अपने इस रिश्ते का 2 साल के अंदर ही तलाक देकर अंत कर दिया। तो दोस्तों, इनमें से आपको किस जोड़ी के अलग होने पर सबसे ज्यादा दुख हुआ? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।